पौराणिक कथाओं के अनुसार बानासुर नामक दैत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का प्रलयकारी युद्ध हुआ था। दोस्तों, हालांकि इस युद्ध का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। अधिकतर बातें जनश्रुति और मान्यताओं पर ही आधारित है। इस संबंध में विरोधाभासी कथाएं ही मिलती है। सही क्या है फ्रेंड्स, यह तो शोध का ही विषय है। दोस्तों, जनश्रुतियों के अनुसार इस युद्ध के कारण संसार में हाहाकार मच गया था। युद्ध में सभी तरह के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। कहते हैं महाभारत काल में महाभारत के अलावा भी कई प्रलयकारी युद्ध हुए थे। इस युद्ध में भी हजारों लोग मारे गए थे। तो आइए जानते हैं कि क्यों और कैसे हुआ था भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच यह जीवाणु युद्ध। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं के दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनकी नारायणी सेना उस काल की सबसे खतरनाक सेना थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही कलारी पट्टू नामक युद्ध कला को इजाद किया था, जिसे आजकल मार्शल आर्ट कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। उनके खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र और दूसरे रथ का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक और उनके अश्व का नाम शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। और अब बात करते हैं युद्ध के कारण के बारे में। दोस्तों, श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा सोनितपुर के राजा बानासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह ओखी मठ नामक स्थान केदारनाथ के पास था। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा अनिरुद्ध के नाम से एक मंदिर बनी हुई है। बानासुर को जब यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। बानासुर को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो ये अपनी सेना लेकर बानासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बानासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया है तो ये बलराम, प्रद्युम्न, सत्यकी, गदा, सांब, शर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि को साथ लेकर सोनितपुर, जो वर्तमान में असम का तेजपुर है, वहाँ पहुँच गए। बानासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आवाहन किया और उन्हें अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ बानासुर की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। वहां बानासुर और भगवान शिव की सेना ने मिलकर भगवान कृष्ण की सेना से भयानक युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया तो भगवान शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिव जी ने कृष्ण जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और भगवान कृष्ण ने भी शिव जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वे सभी निष्फल हो गए। तब अंत में शिव जी ने भगवान कृष्ण पर पशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ा। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने भी नारायणा अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को सुलाने के लिए निद्रा अस्त्र छोड़ा। इससे धुंध छा गई और शिव जी सो गए। यह देखकर बानासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भी भयानक युद्ध हुआ, जिससे कार्तिकेय घायल हो गए। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभगदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। यह देख बानासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में यह दृश्य देखकर सभी ओर हाहाकार मचने लगा। जब बानासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तब भगवान शिव जी नींद से जाग उठे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो ये अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिव जी ने अपना सबसे भयानक अस्त्र शिव ज्वर अग्नि या महेश्वर ज्वर चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगी। यह देख भगवान श्री कृष्ण को ना चाहते हुए भी अपना आखिरी अस्त्र नारायण ज्वर सिद्ध चलाना पड़ा। इसे वैष्णव ज्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र से ज्वर का तो नाश
नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है और सभी ओर हाहाकार मच गया। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब ये सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बानासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बानासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बानासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में बानासुर उषा अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। वैष्णव ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण तो शैव ग्रंथों में शिव जी की महिमा का वर्णन मिलता है। अंत में प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने असम में बानासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। इस पर शोध किए जाने की आवश्यकता है कि आखिर क्या वे जैविक अस्त्र शस्त्र थे या नहीं। तो यह थी दोस्तों जानकारी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के जीवाणु युद्ध के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।